दक्षिण कश्मीर में सतत कृषि और किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कृषि ज्ञान केंद्र अनंतनाग की 12वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आज डोरो में आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माताओं, नव प्रवर्तकों और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया, जिनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में परिवर्तनकारी रणनीतियों पर विचार करना था। आपको बता दें, इस अवसर पर SKUST कश्मीर के कुलपति नज़ीर अहमद गनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने विज्ञान, नवाचार और तकनीकी के महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश भी डाला। आपको बता दें, कार्यक्रम में SKUST के निदेशक विस्तार और शिक्षा रेहाना हबीब कंत ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों तक वैज्ञानिकों की जानकारियों को पहुंचाने के लिए KVK अनंतनाग की सराहना भी की। आपको बता दें, अन्य प्रमुख प्रतिभागियों में माउंटेन क्रॉप रिसर्च स्टेशन खुदवानी के प्रोफेसर डॉक्टर नजूबुर रहमान सोफी, KVK अनंतनाग के प्रमुख डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान और KVK मालनपुरा के प्रमुख जावेद अहमद मगलू भी शामिल थे। आपको बता दें, डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान ने डिजिटल तकनीकों के उपयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए बताया कि अनंतनाग जिले के 58,620 किसानों को किसान सारथी पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया। ये एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जो किसानों को रियल टाइम विशेषज्ञ सलाह, मौसम जानकारी और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान करता है। आपको बता दें, बैठक के दौरान किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवादात्मक सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें जैविक खेती, फसल विविधीकरण, कीट प्रबंधन और कृषि उद्यमिता जैसे विषय पर भी चर्चा हुई। कई प्रगतिशील किसानों और कृषि नव प्रवर्तकों ने भी अपने व्यवहारिक अनुभव साझा किए, जिससे बैठक में जमीनी हकीकत और स्थानीय ज्ञान का समावेश भी हुआ। कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि अनुसंधान, विस्तार और किसानों के बीच की कड़ी को और मजबूत किया जाएगा और नवाचार एवं सहायता सेवाएं दूर दराज के गांव तक पहुंचाए जाएंगे। इस बैठक ने KVK अनंतनाग की भूमिका को एक समावेशी, जलवायु लचीले और आर्थिक रूप से टिकाऊ कृषि विकास के उत्प्रेरक के रूप में फिर से पोस्ट किया है। KVK अनंतनाग में आज हमने 12वीं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का इनेकाद यहाँ पे किया। इस मीटिंग का मकसद होता है कि हम पिछले साल की जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और डेवलपमेंट के लिए, उनका हमने जायज़ा लेना होता है और अगले साल का प्लान हम आज इसमें तय कर लेते हैं। इस प्लान को तय करने के लिए हमारे साथ जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, इनोवेटर्स हैं और साथ में लाइन डिपार्टमेंट्स के अफसर साहिबान भी होते हैं, हम उनसे फीडबैक लेते हैं। ख़ास बात इस KVK की ये है कि हमने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं। ये हमारा राइस बाउल है यहाँ पे और हमारा तखमीना है कि आने वाले सालों में कम से कम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट राइस की पैदावार में हम खुद कफील होंगे। यहाँ पे वालनट एक दूसरा बड़ा क्रॉप है जिस पर हमारा फोकस है। इसी तरह से जो एक हमारा कैश क्रॉप है एप्पल, जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड सिस्टम की तरफ जिस तरह से बढ़ रहा है यहाँ पे, उसका भी बहुत बड़ा यहाँ पे एक है। साथ में चूँकि माहौल और बदल रहा है, मौसमी तब्दीलियाँ बड़ी ज़ोरों से हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है। ये चूँकि एक काफ़ी इलाका यहाँ पे हमारा बारानी इलाका है, करीब 60% से ज़्यादा जो ज़मीन हमारी है वो रेन पर है, तो वाटर हार्वेस्टिंग पे और भी हमारा जोर है यहाँ पे। इस KVK में जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, हमने एक बहुत ही उम्दा जो ज़ीरो एनर्जी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है और ये एक मॉडल सारे जम्मू कश्मीर के लिए है। साथ में इस डिस्ट्रिक्ट में हमारा फोकस है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक्स हैं, खासकर वर्मी कंपोस्ट और ट्राइकोडर्मा और जो बाकी बायोलॉजिकल्स हैं, नेचुरल एजेंट्स हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है इस डिस्ट्रिक्ट में और इस पर हमारा KVK काफ़ी काम कर रहा है। और साथ में काफ़ी सारे हमारे यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आज के इस मीटिंग में हमने बाहर एक डिस्प्ले था यहाँ पे कुछ इनोवेटर्स का, जिन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छी इनोवेशंस की, उस इनोवेशंस के आधार पे उन्होंने अपने स्टार्टअप्स और बिजनेसेस भी यहाँ पे शुरू किए हुए हैं। सर, यूनिवर्सिटी ने एक
ड्राउट कंटिजेंसी प्लान बनाया है। उस ड्राउट कंटिजेंसी प्लान के तहत में हम जो वाटर डेफिसिट एरियाज़ हैं हमने उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव क्रॉप्स का सुझाव दिया है। जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है तो वहाँ पे कुछ पल्सेस मिलेट्स का हमने बोला, और साथ में ये जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे राइस के अंडर में काफ़ी एरिया है, उसके लिए हमारे पास राइस के साथ साथ में कुछ नई राइस कल्टीवेशन टेक्नोलॉजीज है, DSR टेक्नोलॉजी, जैसे जिसका बोलते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसमें पानी का कम इस्तेमाल होता है और जिससे फसल पे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इस तरह से हमने कुछ क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ बनाई है जो मॉइस्चर स्ट्रेस बियर कर सकती हैं। उसमें हमारी राइस की भी कुछ वैरायटीज़ हैं, साथ में मेज़ जो मक्की की कुछ वैरायटीज़ हैं जो ड्राउट टॉलरेंट वैरायटीज़ हैं। फिर पल्सेस की कुछ वैरायटीज़ हमने डेवलप करी है जहाँ पे जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा नहीं चाहिए। इस तरह से बकव्हीट और जो मिलेट्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, उनको भी हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं इस एरिया में। तो बुनियादी तौर पे चूँकि ये एक ग्लोबल चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, हमें आने वाले समय में हम आज से ही इस पर गियर अप हो रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हमारा ये प्लान बन रहा है। और अगले साल में ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा जिसको हम वक्त से पहले इजरा करेंगे, मान लीजिए दिसंबर जनवरी में ही, ताकि आने वाले जो हमारे रबी सीजन में हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो।